बहुत मैं उसको ज़मीनी तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो कोर बात है उसमें कोई छेड़छाड़ हो ही ना सके, ये निश्चित किया गया। और जो दूसरी चीज़ है उसमें पूरी आज़ादी दी गई कि तुम्हें जो करना है करो। तो दो अतियां निर्धारित करी गई, कुछ शास्त्र कुछ किताबें एक तरफ कर दी गई और कहा गया कि इनको छेड़ मत देना। उनको कहा गया अपौरुषेय। अपौरुषेय माने ये इंसान की नहीं आई है, कहा गया कि ये इंसान की है नहीं, तो इंसान इनमें रद्दोबदल कैसे कर सकता है, इंसान इनका संपादन नहीं कर सकता, इंसान इनमें एक ध्वनि भी आगे से पीछे नहीं कर सकता। और दूसरी ओर एक बहुत विस्तृत संकलन साहित्य का रखा गया जिसमें कहा गया कि आप जब चाहो जो चाहो जोड़ सकते हो, जिसमें हम कुछ नहीं बदल सकते, वो सनातन धर्म का मर्म है, वही सनातन धर्म है असली, और उसका नाम है श्रुति, उसका नाम है श्रुति। और बाकी वो सब कुछ जो अपौरुषीय नहीं है, माने इंसान ने रचा है और इसलिए इंसान उसकी आलोचना भी कर सकता है और इंसान उस बात को और आगे भी ले जा सकता है, उसको कहा गया स्मृति। और नियम यह बनाया गया कि चूंकि श्रुति केंद्रीय बात है तो स्मृति को हमेशा श्रुति से मेल बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय बात तो श्रुति है। तो स्मृति में आप जो चाहो जिस तरह की चाहो बात कर सकते हो, आप जितनी चाहो नई किताबें लिख सकते हो। ये बिल्कुल हो सकता है कि आज आप भी अपने ध्यान से अपने बोध से कोई ग्रंथ लिखें और वो बहुत लोगों द्वारा स्वीकार किया जाए और लोग उसमें उपयोगिता पाएं, तो उसको भी स्मृति साहित्य में स्थान मिल जाए। तो स्मृति तो इंसानों के हाथ में है, संत साहित्य जो है वो भी स्मृति में आ जाता है, और जबकि संत साहित्य अभी बहुत हाल का है, कुछ 100 साल पहले का है। श्रुति में सिर्फ वेद और वेदांत आते हैं। वास्तव में वेदांत तो वेद का ही हिस्सा है। तो श्रुति माने वेद, और वेदों के भी दो हिस्से हैं, एक वो जिसमें कर्मकांड है, जिसमें पूजा हवन यज्ञ की विधियां हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं, ये सब है, और दूसरा वो जिसमें दर्शन है। तो वेदों में भी जो दर्शन है उसको माना गया वेदों का शिखर, इसलिए उसको नाम दिया गया वेदांत। तो वेद स्वयं ये कहते हैं कि हमारा जो उच्चतम हिस्सा है वो हमारा ज्ञान कांड है, इसलिए उसका नाम है वेदांत। वेदांत माने जहाँ पर वेद पहुँच करके अपनी निष्पत्ति पा जाते हैं, जो वेदों की ऊंचाई है, आखिरी शिखर, पीक। तो श्रुति माने व्यवहारिक तौर पर हुआ वेदांत, वेदांत माने उपनिषद। और वेदांत को जब और व्यापक तौर पर हम लेते हैं तो प्रस्थानत्रयी आ जाती है, जिसमें उपनिषदों के अलावा फिर भगवत गीता और वेदांत सूत्र माने ब्रह्म सूत्र बादरायण के वो आ जाते हैं।